नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे प्राग ज्योतिषपुर में वज्रदत्त के साथ अर्जुन का युद्ध और वज्रदत्त की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसके बाद यज्ञ का घोड़ा प्राग ज्योतिषपुर के पास आकर विचरने लगा। वहाँ भगदत्त का पुत्र वज्रदत्त राज्य करता था। उसने जब सुना कि पांडवों का घोड़ा मेरे राज्य की सीमा में आ गया है तो नगर से बाहर निकलकर उस घोड़े को पकड़ लिया और उसे साथ लेकर नगर की ओर लौटने लगा। यह देखकर महाबाहु अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार देते हुए सहसा उस पर धावा किया। गांडीव से छूटे हुए बाणों के प्रहार से व्याकुल होकर राजा वज्रदत्त ने घोड़े को तो छोड़ दिया और स्वयं नगर में प्रवेश करके कवच आदि से सुसज्जित होकर विशाल गजराज पर सवार होकर वो युद्ध के लिए बाहर निकला। महारथी अर्जुन के पास आकर उसने बाल चापल्य और मूर्खता के कारण उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। वज्रदत्त का हाथी पर्वत के समान ऊंचा था। उसके गंडस्थलों से मद की धारा बह रही थी। उसे शास्त्रीय विधि के अनुसार युद्ध की शिक्षा दी गई थी। वो स्वामी के अधीन रहकर भी युद्ध में मत वाला हो उठता था। वज्रदत्त ने कुपित होकर उस हाथी को अर्जुन की ओर बढ़ाया। राजा के अंकुश की चोट खाकर वो महाबली गजराज अब आगे की ओर झपटा तो ऐसा जान पड़ा मानो वो आकाश में उड़ जाना चाहता है। वज्रदत्त को इस प्रकार आक्रमण करता देख अर्जुन क्रोध में भर गए और पैदल होने पर भी हाथी पर बैठे हुए वज्रदत्त से युद्ध करने लगे। वज्रदत्त ने रोष में भरकर अर्जुन के ऊपर अग्नि के समान तेजस्वी तोमर चलाए। वे तोमर वेग से उड़ने वाले पतंगों की भांति अर्जुन की ओर चले, किंतु अभी पास भी नहीं आने पाए थे कि अर्जुन ने गांडीव धनुष द्वारा बाण छोड़कर आकाश में ही उस एक एक तोमर के दो दो तीन तीन टुकड़े कर दिए। यह देखकर वज्रदत्त अर्जुन के ऊपर लगातार बाणों की वर्षा करने लगा। तब अर्जुन ने भी कुपित होकर बड़ी फुर्ती के साथ भगदत्त के पुत्र को सीधे जाने वाले बाणों का निशाना बनाया। उन बाणों की चोट खाकर वो महान तेजस्वी राजा बहुत घायल हो गया और हाथी की पीठ से जमीन पर जा पड़ा, किंतु इतने पर भी वो बेहोश नहीं हुआ। तदंतर वज्रदत्त पुनः हाथी पर सवार होकर धैर्य के साथ युद्ध में डट गया और अर्जुन को परास्त करने के विचार से फिर हाथी को उनकी ओर बढ़ाया। यह देखकर अर्जुन क्रोध से आग बबूला हो उठे और उन्होंने हाथी के ऊपर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों का प्रहार किया। उनकी चोट से उस महान गजराज के शरीर में घाव हो गया और खून की धारा बहने लगी। उस समय वो गेरू मिले हुए जल की धारा बहाने वाला अनेकों झरनों से युक्त पहाड़ के समान जान पड़ता था। इस प्रकार अर्जुन का राजा वज्रदत्त के साथ 3 दिनों तक निरंतर युद्ध होता रहा। चौथे दिन महाबली वज्रदत्त ने अट्टहास करके कहा, अर्जुन खड़ा तो रह, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुझे मारकर अपने पिता का विधिवत तर्पण करूंगा। मेरे पिता भगदत्त तेरे पिता के मित्र थे, तो भी तूने उनकी हत्या की। वे बूढ़े थे, इसलिए तू उन्हें मारने में सफल हो सका है। आज उनका बालक मैं तेरे सामने उपस्थित हूँ, मेरे साथ युद्ध कर। यूँ कहकर क्रोध में भरे हुए वज्रदत्त ने पुनः अर्जुन की ओर अपना हाथी बढ़ाया। स्वामी का इशारा प्राप्त करके वो गजराज नृत्य सा करता हुआ तुरंत महारथी अर्जुन के पास जा पहुंचा। यह देखकर भी वे भयभीत नहीं हुए, बल्कि पहले के वेर का स्मरण करके अत्यंत क्रोध में भर गए। फिर बाणों की वर्षा करके उन्होंने वज्रदत्त के हाथी को इस तरह रोक दिया जैसे किनारे की भूमि समुद्र के वेग को रोक देती है। अपने हाथी को रुका हुआ देखकर भगदत्त कुमार क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने अर्जुन पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। साथ ही अपने पर्वताकार गजराज को बलपूर्वक आगे बढ़ाया। यह देखकर अर्जुन ने उस हाथी के ऊपर अग्नि के समान तेजस्वी नाराज का प्रहार किया। उससे हाथी के मर्म स्थान में बड़ी भारी चोट पहुंची और वह वज्र के समान पर्वत की भांति सहसा जमीन पर गिर पड़ा। उसके साथ ही वज्रदत्त भी नीचे आ गया। उसे भूमि पर पड़ा देखकर पांडुनंदन अर्जुन ने कहा, राजन तुम डरो मत। आते समय मुझसे महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर ने कह दिया था कि धनंजय, तुम किसी भी राजा का वध न करना और युद्ध ठान कर योद्धाओं के प्राण न लेना। मार्ग में जो राजा मिले उन्हें निमंत्रण देते हुए कहना, आप लोग अपने इष्ट मित्रों के साथ युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में पधार कर वहाँ के उत्सव में भाग लें। भाई की आज्ञा स्वीकार करके मैं तुम्हारा वध नहीं करूँगा। अब तुम्हें कोई भय नहीं है। उठो और कुशल पूर्वक अपने घर को जाओ। आगामी चैत्र की पूर्णिमा को धर्मराज का अश्वमेध यज्ञ आरंभ होगा, उस समय तुम उसमें अवश्य पधारना। अर्जुन के ऐसा कहने पर उनके द्वारा परास्त हुए भगदत्त कुमार वज्रदत्त ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करूँगा। अब है अर्जुन का सैंधव वीरों के साथ युद्ध और दुशला के प्रयत्न से उसकी समाप्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन तदंतर महाभारत युद्ध में मरने से बचे हुए सिंधु देशीय वीरों के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ।
यज्ञ के घोड़े को अपने राज्य की सीमा के भीतर प्राप्त करके सिंधु देश के विशाल क्षत्रिय अर्जुन से तनिक भी भयभीत नहीं हुए। वे पहले संग्राम में अर्जुन से परास्त हो चुके थे और अब उन्हें जीतना चाहते थे। इसलिए उन महापराक्रमी वीरों ने पार्थ को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें अपने बाणों की वर्षा से आच्छादित कर दिया। वे 1000 रथ और 10,000 घोड़ों से धनंजय को घेर कर मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के द्वारा जो जयद्रथ का वध हुआ था, उसकी याद उन्हें कभी भूलती नहीं थी। अब वे मेघ के समान बाणों की वर्षा करने लगे। उनके बाणों से आच्छादित होकर कुंती नंदन अर्जुन बादलों में छिपे हुए सूर्य की भांति शोभा पा रहे थे। उन्हें सहायकों से पीड़ित देखकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। उस समय घबराहट के कारण अर्जुन के हाथ से धनुष और दस्ताने गिर पड़े। उन्हें अचेत अवस्था में पाकर सैंधव योद्धा बड़ी तेजी के साथ बाण वर्षा करने लगे। अर्जुन की संकटापन्न स्थिति का अनुभव करके देवताओं के मन में भय समा गया और वे उनकी शांति के लिए उपाय करने लगे। तदंतर देवताओं के प्रयत्न से अर्जुन का तेज पुनः उद्दीप्त हो उठा और उत्तम अस्त्र विद्या के जानने वाले परम बुद्धिमान धनंजय संग्राम भूमि में पर्वत के समान अचल भाव से खड़े हो गए। फिर उन्होंने अपने धनुष पर टंकार दी। उस समय उस यंत्रों की भांति बड़े जोर जोर से आवाज होने लगी। इसके पश्चात जैसे इंद्र पानी की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार अर्जुन ने शत्रुओं के ऊपर बाणों की वर्षा कर दी। फिर तो पार्थ के बाणों से आच्छादित होकर सैंधव योद्धा टिड्डियों से ढके हुए वृक्षों की भांति अपने राजा सहित अदृश्य हो गए। कितने ही गांडीव की आवाज सुनकर थर्रा उठे, बहुतेरे भय से व्याकुल होकर भाग गए और अनेकों योद्धा शोक से आतुर होकर आंसू बहाने तथा संतप्त होने लगे। उस समय अर्जुन अलाद चक्र की भांति घूम घूम कर सहायकों की वर्षा कर रहे थे। उन्होंने संपूर्ण दिशाओं में इंद्रजाल के समान बाणों का झाल सा फैला दिया। तदंतर सिंधु देशीय वीर फिर से संगठित होकर खड़े हो गए और क्रोध में भरकर बाणों की वृष्टि करने लगे। तब धर्मज्ञ अर्जुन ने रणोन्मत्त सैंधवों से कहा, योद्धाओं, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ। तुम में से जो कोई अपनी पराजय स्वीकार करते हुए ये कहेगा कि मैं आपका हूँ, आपने मुझे युद्ध में जीत लिया है, वो सामने खड़ा रहे तो भी मैं उसका वध नहीं करूँगा। मेरी ये बात सुनकर तुम्हें इसमें अपना हित दिखाई पड़े वो करो। ऐसा कहकर कुरुश्रेष्ठ अर्जुन अत्यंत कुपित होकर क्रोध में भरे हुए सैंधव वीरों से युद्ध करने लगे। तब सैंधवों ने अर्जुन पर लाखों बाणों का प्रहार किया, किंतु उन्होंने अपने तीखे सहायकों से उन सभी बाणों को बीच से ही काट दिया और प्रत्येक योद्धा को तेज किए हुए तीरों से बींध दिया। यह देखकर जयद्रथ वध का स्मरण करके सैंधवों ने अर्जुन को मारने के लिए पुनः उनके ऊपर शक्ति और प्राश चलाए, किंतु उनके संकल्प व्यर्थ हो गए। महाबली धनंजय ने उनकी शक्ति और प्रासों को बीच से ही काटकर बड़े जोर से गर्जना की और विजयाभिलाष लेकर आक्रमण करने वाले सैंधवों के मस्तक को वे पल्लों से काट काट कर गिराने लगे। समस्त सैंधवों को कष्ट पाते जानकर धृतराष्ट्र के पुत्र दुश्शला अपने पुत्र सुरथ के बालक को साथ लेकर रथ पर सवार होकर रणभूमि में उपस्थित हुई। उसके आने का उद्देश्य यह था कि सब योद्धा युद्ध छोड़कर शांत हो जाएं। अर्जुन के पास जाकर वो आर्त स्वर से रोने लगी। उसे सामने देखकर धनंजय ने भी धनुष नीचे डाल दिया। फिर बहन का विधिवत सत्कार करते हुए बोले, कल्याणी, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? दुश्शला ने कहा, भरत श्रेष्ठ, यह तुम्हारे भांजे का पुत्र तुम्हें प्रणाम करता है, इसकी ओर देखो। यह सुनकर अर्जुन ने पूछा, बहन, इस बालक के पिता कहाँ हैं? दुश्शला बोली, भ्राता, मेरे पुत्र सुरथ ने पहले से सुन रखा था कि अर्जुन के हाथ से ही मेरे पिता की मृत्यु हुई है। इसके पश्चात जब उसके कानों में ये समाचार पड़ा कि अर्जुन घोड़े के पीछे पीछे यहाँ तक आ पहुँचे हैं, तो वह भय के मारे संताप से पीड़ित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है और उसी दम उसके प्राण पखेरु उड़ गए हैं। उसे इस अवस्था में देख उसके पुत्र को साथ लेकर शरण खोजती हुई अब मैं तुम्हारे पास आई हूँ। यह कहकर वो अत्यंत आर्त होकर विलाप करने लगी। उसकी दीन दशा देखकर अर्जुन ने भी दीन भाव से अपना सर नीचा कर लिया। तदंतर दुश्शला फिर कहने लगी, भ्राता, तुम कुरुकुल में श्रेष्ठ और धर्म को जानने वाले हो। मुझ दुखिया बहन और अपने भांजे के पुत्र की ओर देखो। मंदबुद्धि दुर्योधन और जयद्रथ को भूल जाओ। जैसे अभिमन्यु से परीक्षित का जन्म हुआ है, उसी प्रकार सुरथ से मेरे इस पौत्र की उत्पत्ति हुई है। इसी को गोद में लेकर आज मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। मैं चाहती हूँ सब योद्धा शांत हो जाएं और तुम इस निरीह शिशु पर कृपा करो। ये तुम्हारे चरणों पर मस्तक रखकर शांति की भिक्षा चाहता है, अतः शांत हो जाओ। यह निराबोध है,
कुछ नहीं जानता। इसके भाई बंधु नष्ट हो चुके हैं, अतः अब इसके ऊपर दया करो, क्रोध त्याग दो। दुशला के ये करुणायुक्त वचन सुनकर अर्जुन को दुख और शोक से पीड़ित राजा धृतराष्ट्र और गांधारी देवी का स्मरण हो आया और वे क्षत्रिय धर्म का तिरस्कार करते हुए बोले, राज्य के लोभी और अभिमान के पुतले उस नीच दुर्योधन को धिक्कार है, जिसके कारण हमने अपने सभी बंधु बांधवों को यमलोक भेज दिया। यूं कहकर अर्जुन ने दुशला को बहुत सांत्वना दी और प्रसन्नता पूर्वक मिलकर उसे घर की ओर विदा किया। दुशला ने भी उस महान युद्ध से अपने योद्धाओं को पीछे लौटाया और अर्जुन की प्रशंसा करती हुई प्रसन्न वदन होकर वो घर को लौट गई। इस प्रकार सैंधव वीरों को परास्त करके धनंजय तेजी के साथ आगे बढ़ने वाले और स्वेच्छानुसार विचरने वाले उस घोड़े के पीछे पीछे तीव्र गति से चलने लगे। घोड़ा क्रमशः एक के बाद दूसरे देश में जाता और अर्जुन के पराक्रम को बढ़ाता हुआ इच्छानुसार विचरने लगा। घूमता घामता वो अर्जुन के सहित मणिपुर नरेश के राज्य में जा पहुंचा। धन्यवाद।